नमस्कार, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं प्रिया अरुण। आज हमारे साथ जानेंगे हम गुरुजी की डेरा सच्चा सौदा की फोर्स ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, जिसके बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं। आखिर क्या काम करती है वो। ऐसी ही एक मेंबर जुड़ी है हमारे साथ ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की, तो आइए जानते हैं इनका क्या कहना है इस विंग के बारे में। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हाँ जी, हमें मैम, आपने ये जो ड्रेस डाल रखी है इसे हम अच्छे से जानते हैं, ये है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की ड्रेस। हाँ जी। तो ये क्या कार्य करती है मैम? मैम, ये शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, पहले तो मैं बता दूं कि ये संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने बनाई है। और ये एक ऐसी फोर्स है जो अपनी जेब से पैसे लगाती है, सारा खर्चा खुद करते हैं और अपनी जान की परवाह ना करके लोगों की जान बचाती है। ये वो फोर्स है जहाँ पे कोई मिलिट्री है या कोई गवर्नमेंट वाली फोर्स है वो भी नहीं जा पाते, ये फोर्स वहाँ भी जाती है और वहाँ भी काम करती है। जैसे पीछे गुजरात में भूकंप आया था काफ़ी टाइम पहले, और कहीं पे सूखा आ जाता है या कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं भी ऐसा कुछ आ जाता है, तो ये फोर्स ही ऐसी है जिसमें बहनें भी हैं, भाई भी हैं और अपने जेबों से खर्चा लगाते हैं। वहाँ पे लंगर वगैरह बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और हर तरह से मतलब ये सहयोग करते हैं। लड़कियों का क्या काम है फोर्स में? जो का भी इसमें बराबर का ही रोल है, जैसे भाइयों का है। अब जैसे जो गुरुजी की प्रेरणा है, जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने जो प्रेरणा दी है, तो वो बराबर का दर्जा है, बराबर सहयोग करती हैं। चाहे कोई मकान बनाने की बात है, चाहे कहीं भी कोई आपदा, कोई विपत्ति आ जाती, वहाँ पे जाने की बात है। अभी जैसे पीछे कोरोना काल था, तो कोरोना काल में जहाँ ग्रीनेस शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर्स भाई लोगों ने जैसे सैनिटाइज किया, बहुत तरह की जैसे सेवा की, एम्बुलेंस की सेवा की, बॉडी जैसे उनको भी ले जाते थे, तो बहनों ने वहीं पे जैसे मान लो लंगर वगैरह बनाते थे, पैकिंग करते थे, भेजते थे, तो बराबर का मास्क बनाती थी बहनें, सिलाई का करती थी, तो बराबर का ही रोल है। और बहुत उच्च शिक्षा जो हमारे गुरुजी ने दी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा जो है डट के ये जो सेवा करते हैं आज भी वैसी। इसके लिए कोई तनख्वाह मिलती है आपको सरकार से? देखो, वैसे अगर बाहरी तौर पे देखें तो कोई तनख्वाह नहीं मिलती, पूरा जो है एक इंसानियत के नाते सेवा करते हैं। जो सच्चे गुरु ने, डॉक्टर MS जी ने जो कूट के इनके अंदर जो जज्बा भरा है, जो भावना भरी है, तो उसी तरीके से जो है सेवा करते हैं। और अगर अंदरूनी तौर पे देखें तो बहुत कुछ मिलता है, बाहर वाली सैलरियाँ सब कुछ फेल है, ऐसे मौत के मुंह से बचाते हैं सदगुरु। पता नहीं मालिक सदगुरु के इतने लंबे हाथ हैं कि बहुत कुछ देते हैं, बहुत हमें खुशी मिलती है, बहुत ये सेवा करके बहुत जो है खुशी आती है अंदर से। तो तनख्वाह सब कुछ फेल है इसके आगे। गुरुजी का डेरे की महिलाओं के प्रति, शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के प्रति व्यवहार कैसा है? गुरुजी का व्यवहार तो बिल्कुल बेटियों की तरह मानते हैं, बहुत एक जज्बा भरते हैं, अच्छी प्रेरणा देते हैं, उच्च शिक्षा देते हैं कि बेटा जब ससुराल जाते हैं तो वहाँ भी आपने उसी तरीके से सत्कार करना है, इज्जत करनी है, मान सम्मान करना है। खेलों में भी बराबर का दर्जा देते हैं। मतलब एक बाप से भी बढ़ के गुरुजी का दर्जा है कि हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें भी सिखाते हैं गुरुजी हमें, क्या कैसे खाना बनाने से लेके और बड़े से बड़ा भी सारा ही सिखाते हैं, सारा ही। जब गुरुजी नहीं है यहाँ पे, 4 साल हो गए गुरुजी को गए हुए, हाँ जी, तो शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, जैसे आपने बताया कोरोना काल के अंदर सेवा कर रही थी, तो उसका जज्बा इनके अंदर, वो एप्रिसिएशन कहाँ से आई? वो तो देखो, जैसे गुरुजी चले गए तो क्या बात हुई, वैसे तो देखो बहुत कमी महसूस हो रही है हमें, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, बहुत कोई कमी नहीं है, कोई गुरुजी का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है, सारे के सारे झूठे लगा रखे हैं, झूठे इल्जाम लगा रखे हैं, उसमें तो कोई दुराई नहीं है और कमी भी बहुत महसूस होती है। लेकिन जो उन्होंने जो जज्बा भर रखा कूट के, जो उन्होंने उनकी उच्च पावन जो शिक्षाएं उन्होंने दे रखी हैं, वो हमारे एक हमारे खून में ही भरी हुई है, रग रग में भरी हुई हैं, उनको हम भूल ही नहीं सकते। वो तो हमेशा ही हम करते रहेंगे, जो उनकी शिक्षाएँ हैं उन पर तो हमेशा ही चलते रहेंगे, अब आखिरी श्वास तक चलेंगे। और क्योंकि उन्होंने जज्बा ही ऐसा भर रखा है, उनकी शिक्षाएँ ऐसी हैं। तो गुरुजी के समाज से जाने से क्या प्रभाव पड़ी? गुरुजी को देखो, अब 4 साल हो गए गुरुजी सुनारिया में हैं, तो सारा ही प्रभाव है, सारा ही सब कुछ ही रुका हुआ है। इतने उच्च लेवल के, इतने बड़े लेवल के ब्लड डोनेशन कैंप लगते थे,
इतने 105 जो मानवता भलाई के काम है वो इतने नहीं, आपके कहने का मतलब है गुरुजी के जाने के बाद आपने मानवता भलाई के काम बंद कर दिए? बंद तो नहीं किए, चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ तो वो 100 गुना चलने थे और कहाँ वो 1 गुना ही चल रहे हैं, 2 गुना ही चल रहे हैं। तो उस चीज़ का फ़र्क तो है ना। वो गुरुजी तो बहुत ऊंचे लेवल पे, हाई लेवल पे सब कुछ पूरा है, एक फटेचक वो चलवाते थे, हर चीज़ में, हर सेवा में इतना जोश आता था। एक दर्शन करके ही एक आह्वान करते थे, एक आवाज़ देते थे और ऐसे संगत, ऐसे फोर्स जो है दौड़ पड़ती थी। तो उस चीज़ की तो कमी है। काम तो अब भी हो रहे हैं, लेकिन एक क्या हुआ, एक 100वां हिस्सा हो रहा है काम। उनको क्या कहोगे जिन्होंने गुरुजी को सिर्फ मीडिया के थ्रू देखा? जिन्होंने मीडिया के थ्रू देखा, अब देखो जो लोग कभी डेरे में आए नहीं, जिन्होंने कभी नज़दीक से कुछ देखा ही नहीं, तो वो तो मीडिया पे विश्वास करेंगे। मीडिया ने तो अपने, हमें पता ही है, बहुत गंद बका, शुरू में बहुत गलत बोला, बहुत कुछ ऐसे गलत किया। लेकिन अब जिन्होंने नहीं देखा वो तो उस मीडिया पे, लेकिन आज तो उनको भी एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि गुरुजी सच्चे हैं। और हम तो हमारी संगत है या शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, हमने तो फिर गुरुजी के चरणों में ही पले हैं, सारा सब कुछ है। तो हम तो कहते भी गुरु बिल्कुल निर्दोष हैं, बिल्कुल सारे के सारे झूठे बोले में सारा भी। गुरुजी जल्दी आने चाहिए, जल्दी। सरकार से तो हम यही अपील करेंगे कि सब कुछ जानते हुए, अब तो पता है सरकारों को कि गुरुजी निर्दोष हैं, तो फिर क्यों नहीं मतलब भी भेजते। गुरुजी को भेजना चाहिए, गुरुजी को यहाँ पे डेरे में भेजें। क्यों आपको ऐसा लगता है कि सरकारों को गुरुजी को भेजना चाहिए? क्यों लगता है? सरकारों को भी तो लॉस है जब इतने नशे फैल रहे हैं। अब देखो गुरुजी कितना, कैसे हर महीने नाम देते थे, हर हफ्ते नाम देते थे, इतने लोग बुराइयां छोड़ते थे, नशे छोड़ते थे, इतना अच्छा मोटिवेट हर तरह से गुरुजी करते थे। तो वो सारा ही बंद हुआ पड़ा है, तो सारा ही नुकसान है देश को। अब हम देखते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, बुरे हाल हुए पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है हर तरह से। तो हम तो यही अपील करेंगे सरकार से कि सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, गुरुजी को जो है डेरे में भेजना चाहिए, ताकि वो सेवा के काम, वो मानवता भलाई के काम, वो सारा सब कुछ वैसे ही चल पड़े और ये देश बच जाए। ये जो ऐसे कोरोना महामारियाँ आ रही हैं, ये ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये सारा इसी वजह से तो आ रहा है। जब सच्चे पीर फकीरों के साथ हम ऐसे अन्याय करेंगे और निर्दोष संतों को हम ऐसे उनके साथ करेंगे, तो ऐसा ही कुछ होएगा। फिर आपको क्या लगता है गुरुजी को समाज में आना चाहिए? गुरुजी को समाज में आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, तुरंत सरकारों को छोड़ना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए। गुरुजी के आने पे तो बहुत सारा सब कुछ ही सुधार होगा, सारा सब कुछ।